उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह सदी हिंदुत्व की सदी है और इस सदी में पूरे विश्व में भगवा लहराएगा। हिंदुओं की विरासतों को उचित सम्मान मिलेगा और जिन्होंने भारत की आत्मा यानी सनातन को खंडित करने की कोशिश की, उनके जो बचे खुचे नमूने हैं उन्हें भी करारा जवाब मिलेगा। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला मंदिर पर आए इंदौर कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने देशवासियों की, खासकर सनातनियों की उम्मीदों को भरोसे में बदलना शुरू कर दिया है और यह तो बस शुरुआत है। हिंदुओं को उनका पूरा सम्मान मिलेगा। अयोध्या, भोजशाला के बाद अब ज्ञानवापी, मथुरा, संभल और ऐसे सैकड़ों जगहों पर मुसलमान आक्रांताओं के अवैध कब्जों ने उसे हिंदू मंदिर से बदलकर मस्जिद का आकार दिलवा दिया। मशहूर लेखक सीताराम गोयल ने अपनी किताब हिंदू टेम्पल्स व्हाट हैपेंड टू देम में इस बात का जिक्र किया है, दावा किया है कि भारत में लगभग 2000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। जरा सोचिए, अगर इन सब पर बहस शुरू हो जाए, सब पर कानून के हिसाब से फैसला लिया जाए, तो क्या हिंदू पक्ष की हार एक भी मामले में होगी? जैसे अयोध्या में साबित हुआ, जैसे भोजशाला में साबित हुआ, वैसे ही 2000 जगहों पर भी सनातन के पूरे प्रमाण मिल जाएंगे। बस दरकार है एक सही दिशा और दशा देने की। नमस्कार, थर्ड आई देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे भोजशाला में हिंदुओं की ऐतिहासिक जीत हुई और इसके बाद अब एक एक हिंदू की नजर ज्ञानवापी पर टिक गई है, मथुरा पर टिक गई है, संभल पर टिक गई है और लोग तो यहां तक बात करने लगे हैं कि ताजमहल पर भी एक्शन शुरू होना चाहिए क्योंकि वहां भी नीचे तेजो महालय है। भोजशाला में हिंदुओं की ऐतिहासिक जीत, अब ज्ञानवापी, मथुरा, संभल की बारी। कोर्ट का फैसला, सनातन समाज गदगद, आक्रांताओं की निशानी खत्म करने की तैयारी। धार भोजशाला पर हाईकोर्ट का फैसला सिर्फ एक कानूनी निर्णय नहीं बल्कि सनातन आस्था, इतिहास और सांस्कृतिक अस्मिता की ऐतिहासिक जीत बनकर सामने आया है। एएसआई के प्रमाण, मंदिरों जैसी स्थापित शैली, संस्कृत श्लोक, हवन कुंड और देवी सरस्वती से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेजों ने साफ कर दिया कि भोजशाला भारत की प्राचीन वैदिक परंपरा का गौरवशाली केंद्र रहा। नए भारत में अब इतिहास तथ्यों के आधार पर लिखा जा रहा है, तुष्टीकरण के आधार पर नहीं। अयोध्या के बाद भोजशाला पर आया यह फैसला बताता है कि सनातन का डंका फिर पूरे देश में गूंज रहा है और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की तस्वीर अब साफ साफ नजर आ रही है क्योंकि यह सिर्फ एक फैसला नहीं है, यह हिंदुओं को देने वाला एक मजबूत भरोसा है जो उनकी हक की बात करता है, जो उनकी विरासत के सम्मान की बात करता है, जो उनकी परंपरा का आदर करता है और उनको एक भरोसा देता है कि यह नया भारत है, यहां उनकी बात सुनी भी जाएगी, समझी भी जाएगी और जरूरत पड़ी तो उनकी बात सही साबित भी होगी अगर बाद में प्रमाण मौजूद रहेंगे। अयोध्या से लेकर भोजशाला तक इसका जीता जागता प्रमाण है। अब जरा भोजशाला के निर्णय पर बात करते हैं। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने शुक्रवार को धार भोजशाला मामले में महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक और अद्भुत फैसला सुनाया। मामला एक प्राचीन ऐतिहासिक धार्मिक स्थल भोजशाला से जुड़ा था जिसके दावेदार हिंदू मुसलमान दोनों अपने आप को बता रहे थे। यह मामला उसी तरीके का था जैसा अयोध्या में श्री राम भगवान के मंदिर का था। इसका फैसला भी वैसा ही आया। कोर्ट ने धार जिले में मौजूद इस भोजशाला परिसर को आखिरकार मंदिर करार दे दिया। साथ ही अपनी टिप्पणी में मुस्लिम पक्ष के लिए कहा कि वो अपने लिए सरकार से अलग जमीन की मांग कर सकते हैं, यानी तमाम सबूत और गवाह हिंदुओं के साथ नजर आए। हाईकोर्ट में भोजशाला को मंदिर मानने के पीछे जो तर्क दिए उनमें एएसआई की दलीलें सबसे प्रमुख रही, जहां परिसर में मिली मूर्तियां, हवन कुंड और खंभे पर खुदे श्लोकों के आधार पर इसे मंदिर परिसर माना गया। लेकिन भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के संदर्भ में जो आदेश आया है उसमें एक शीर्षक अनायास ही अपनी ओर ध्यान खींच रहा है और इस पूरे फैसले को समझने के लिए इस आदेश में शामिल हिस्टोरिकल लिटरेचर, आर्कियोलॉजिकल फीचर्स एंड इट्स डिस्कशन शीर्षक वाले भाग को गंभीरता से देखना समझना बेहद जरूरी बन जाता है। हालांकि इस पर किसी और दिन चर्चा कर लेंगे, लेकिन यह जो फैसला आया है
ये जो शीर्षक की बात चल रही है, इससे बड़ा शीर्षक देश में चल रहा है कि अब अयोध्या भोजशाला के बाद काशी मथुरा की बारी है, संभल की बारी है, क्योंकि हिंदुओं के लिए आस्था का सबसे बड़ा केंद्र अयोध्या के बाद ज्ञानवापी भी है, मथुरा भी है, भगवान शंकर की धरती है, भगवान श्री कृष्ण की धरती है। और जब तक हिंदुओं को यहां न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हिंदुओं की यहां जीत नहीं होगी, तब तक भारत में न्याय नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे मंदिर हैं जो कि भारत की विरासत को गौरवान्वित करते हैं। ये ऐसे सनातनी जगह हैं जिससे भारत की पूरी दुनिया में पहचान होती है। और इसलिए आज के दौर में ये कहा जाने लगा है कि योगी आदित्यनाथ जैसे अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने रहे तो आने वाले समय में ज्ञानवापी और मथुरा भी उनको जरूर मिलेगा, जिनका इस पर पूरा पूरा हक है। भोजशाला का ऐतिहासिक प्रमाण। जैन ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि में जिक्र आता है कि जो प्रसिद्ध परमार शासक रहे राजा भोज, उन्होंने 1032-34 ईस्वी में मध्य प्रदेश के धार में देवी सरस्वती की पूजा के लिए भोजशाला का मंदिर बनवाया था। यह मंदिर हिंदू दर्शन और संस्कृत भाषा का प्रमुख केंद्र था। इसके साथ ही ये एक बड़ा और प्रसिद्ध आवासीय विश्वविद्यालय भी था। यहां लगभग 1400 महान विद्वान, कवि और धर्मशास्त्री जैसे माघ, बाणभट्ट, कालिदास, भभूति, मानतुंग, भास्कर भट्ट और धनपाल आदि राजा भोज के संरक्षण में रहे, शिक्षा हासिल की, ज्ञान अर्जित की। भोजशाला में अपनी कूर्म, शतम, सरस्वती, कंठाभरण, राज मार्तंड और तिथि सारणिका जैसे अनेक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ रचे गए। धार जिला गजेटियर के मुताबिक भोजशाला उस समय लगभग सभी प्रचलित भारतीय आस्थाओं और विद्याओं के अध्ययन का प्रमुख और महान केंद्र था। खुद राजा भोज 72 प्रकार की कलाओं और 36 प्रकार की सैनिक विद्याओं में निपुण थे। उन्होंने ज्योतिष, आयुर्वेद, व्याकरण, राजनीति, मूर्तिशास्त्र, दर्शन, रसायन, वास्तु आदि तमाम विषयों पर 84 ग्रंथों की रचना की थी। जैसे यहां प्रमाण मिले वैसे ही ज्ञानवापी में मौजूद हैं प्रमाण, मथुरा में मौजूद हैं, संभल में मौजूद हैं। देवी सरस्वती को समर्पित भोजशाला मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जो संभवतः उसी मंदिर का अवशेष है जिसे यहां मिले तमाम शिलालेख में जिक्र किया गया है। वो मंदिर देवी सरस्वती को समर्पित रहा है हमेशा से, और इस बात को कोर्ट ने माना, जिसे धार नगरी के 84 चौकों का आभूषण कहा गया। फैसले के बाद शनिवार सुबह श्रद्धालुओं और अलग अलग समितियों के पदाधिकारियों ने शांतिपूर्ण माहौल में भोजशाला पहुंचकर दर्शन और पूजा अर्चना की। लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। मुस्लिम पक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने की संभावना को देखते हुए हिंदू पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय में 2 कैविएट याचिकाएं दायर की। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि हाई कोर्ट ने लंदन के एक संग्रहालय में रखी वाग देवी की मूल मूर्ति वापस लाने की मांग पर भी विचार की है, माता सरस्वती की, और ये अपने आप में हिंदुओं के लिए एक बड़ा तोहफा होगा अगर ऐसा होता है तो। और जैसे राजा भोज जैसे राजा रहे हमारे देश में, ऐसे ही कई शासक रहे हैं। और अगर जैसा कि मैंने कहा कि तमाम जगहों पर सर्वेक्षण शुरू होते हैं, सबूतों को ढूंढा जाता है, तो जैसे राजा भोज कि आज उनके जितने भी लोग उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके लोगों की जीत हुई है, वैसे ही बहुत सारे राजाओं को उनकी जिंदगी के बाद न्याय मिल सकता है। आक्रांताओं ने बदल दी सभी मंदिरों की कहानी। भारत के इतिहास में कई ऐसे दौर आए जब विदेशी आक्रमणों ने भारत को पूरी तरह से झकझोर दिया, यहां पर सत्ता हासिल की, राजनीतिक परिवर्तन कर दिए और भारत के धार्मिक स्थलों को खंडित कर दिया, भारत की पहचान को प्रभावित किया। कई किताबों में और कई ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है। मध्यकालीन कालखंड में अनेकों मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। अंग्रेजों के शासन से पहले जितने भी मुसलमान शासक आए, सबने भारत के मंदिरों पर हमले किए, और जितने मंदिर थे, क्योंकि इनके पास उतना साधन हुआ नहीं करता था और इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि सारे मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बन सकते थे। तो इन्होंने मंदिर के कुछ हिस्सों को तोड़कर उस पर गुंबज लगा दिए और उसे मस्जिद बना दिया, मस्जिद का आकार दे दिया। अयोध्या, काशी, मथुरा इसके सबसे बड़े उदाहरण रहे। लेकिन जब मामले कोर्ट में जाते हैं, प्रमाणों की बात आती है, तो हिंदू पक्ष की जीत हो जाती है, क्योंकि दीवारों पर मूर्तियां मिलती है, मंदिर के अंदर शिवलिंग मिलता है, शुभ लाभ के चिन्ह मिलते हैं, तमाम देवी देवताओं की तस्वीरें मिलती हैं, और ASI के सर्वेक्षण इन चीजों की पुष्टि कर देते हैं कि मुगलों ने और जितने भी मुसलमान आक्रांताओं
ने यहाँ पर शासन किया, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के जगह पर उसे मस्जिद में पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में जिस तरीके से कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया, उसने इस बात को प्रमाणित कर दिया। ज्ञानवापी में जो कुछ दिखाई दे रहा है, मथुरा में जो कुछ नजर आ रहा है, संभल में जो चल रहा है, उसने हिंदुओं को यकीन दिला दिया है कि अगर मामला कोर्ट में जाता है, सुनवाई होती है, तो निश्चित तौर पर हिंदुओं की जीत होगी। इसलिए तैयार रहिए, आने वाला समय, आने वाला जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये सदी हिंदुओं की सदी है, वो बिल्कुल सही साबित होने वाली है। और अगर ऐसे ही मजबूत सरकार, मजबूत कानून व्यवस्था रही तो निश्चित तौर पर हिंदुओं को उनका पूरा हक, सम्मान, सब कुछ मिलेगा। ज्ञानवापी भी मिलेगा, मथुरा भी मिलेगा, और संभल ताजमहल की भी बातें की जाती हैं जो उसके नीचे तेजो महालिया है। अब आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।